हेलो दोस्तों, मैं रेनू अग्रवाल। दोस्तों, आजकल स्कूल में एक अलग ही टाइप का ड्रामा चल रहा है। वो ड्रामा किस टाइप का है? आज मेरी बेटी एक पेपर लेके आती है जिस पे लिखा होता है डोनेशन। मेरी बेटी को ये समझाया गया है, और मेरी बेटी जैसी ना जाने कितनी बेटियों को ये समझाया गया है कि आप जितना डोनेशन लेके आओगे आपको उतना बड़ा प्राइज़ मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट यानी कि ए ग्रेड का जो डोनेशन लेके आएगा उसको इतना बड़ा, सेकंड को इतना, थर्ड को इतना। अब बच्चों का माइंड वॉश हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपने घर आएंगे। जैसे कि मेरी बेटी आई और मुझसे बोलती है मम्मा डोनेशन चाहिए। मैंने उसको डोनेशन दे दिया। अब वो बोलती है कि मुझे हमारे जो नेबर है उनसे भी चाहिए। मैं नेबर से क्यों चाहिए? तो बोली हम मैम ने बोला है जितना बड़ा डोनेशन होगा आपको उतना बड़ा प्राइज़ मिलेगा। मैंने उसको मना किया भाई कि नहीं, ऐसे नहीं जाना है किसी के घर पे। लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी और वो चली गई। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जैसे बाकी सब भी चले गए होंगे। मेरा यहाँ पे स्कूल वालों से एक सवाल है, अगर मेरी बेटी किसी के घर पे जाती है, क्या गारंटी है उसके घर पे कितने लोग हैं, किस कैटेगरी के, और वो उन बच्चियों के साथ में क्या करेंगे जो आप छोटी छोटी बच्चियों को दूसरों के घरों पे भेज रहे हैं डोनेशन के लिए? उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? आप जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ के लिए? अब कैसे बच्चों को ये पेपर थमा के आप बोल सकते हैं आपको डोनेशन के नाम पर आप 2, 3, 4, 5 लाख रुपए आप हर साल हर बच्चे से आप वसूलते हैं? वो पैसा कहाँ जाता है? आप इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाते? आप वहाँ से पैसा क्यों नहीं कलेक्ट करते हो अगर आपको डोनेशन देना है? आप बच्चों की सिक्योरिटी के साथ में क्यों खेल रहे हो? आप अपने जो ट्रस्टी है उनसे चार्ज करिए, टीचर से चार्ज करिए, प्रिंसिपल से चार्ज करिए। आप बच्चों से क्यों चार्ज कर रहे हैं? अगर आपको बच्चों से ही चार्ज करना है तो बच्चों के लिए फेयर लगवाइए। फेयर में उनको ट्रेड सिखाइए। आप उनको बोलिए कि आप इतना इन्वेस्ट करिए, जितना आपको करना है उतना करिए। जो भी सेल्स आएगी, जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो सेल होगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो आप डोनेशन करेंगे। बाकी का जो इन्वेस्ट है वो आप वापस कर देंगे। अब इस तरह से क्यों नहीं करते? इस बच्चे ट्रेड करना भी सीखेंगे, उनको पैसे का वैल्यू भी नज़र आएगा, और एक कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फंड भी आपको हो जाएगा। आप इस तरह से क्यों नहीं करते? आप इस तरह की फेयर लगवाइए। आप पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स उन चीज़ों को खरीदेंगे जिससे अच्छा खासा डोनेशन आएगा। आप उस तरह से काम क्यों नहीं करते? अब क्यों बच्चों को पेपर दे के या उनकी सिक्योरिटी के साथ में खेलते हो? कितना पैसा चाहिए भाई आपको? चलो ठीक है, आप ये पैसा लेते हो, आप कहीं पे मेंशन करते हो इस चीज़ के लिए? एक क्लास में करीब करीब 30 बच्चे होते हैं। अगर एक बच्चा 1,000 रुपये का कलेक्शन करता है, जो कि एक से काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं एक नॉर्मल सी बात बोली, 1,000 अगर एक बच्चा कलेक्शन करता है, और मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30,000 हो गया। कितना हो गया? 30,000 एक क्लास से हो गया। और एक स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं तो लगभग 5 लाख रुपया आपका कलेक्शन हो गया। वो 5 लाख आप कहाँ शो करते हो? किस साइट पे करते हो? आप होमवर्क वगैरह भेजते हो, कोई नोटिफिकेशन भेजते हो, उस साइट पे आप मेंशन करते हो कि आपने इतना डोनेशन दिए? और दिया था क्या? दिया तो क्या आप उसकी रिसिप्ट स्लिप साइट से डालते हो? आप पेरेंट्स को डालते हो कि इतना कलेक्शन हुआ और इतना हम लोग डोनेट कर रहे हैं, आपकी बच्ची ने और बाकी सब बच्चों ने इतना किया? क्यों नहीं मेंशन करते आप? आपको जो करना है करिए। आप पैसों के लिए जहाँ लेवल तक जाना है जाइए। आपको बुक्स के नाम पे पैसा चाहिए, आपको एडमिशन के नाम पे पैसा चाहिए, आपको ड्रेस वगैरह हो गई, आपको हर चीज़ तो आपको स्कूल से ही सेल करते हो। और अभी यहाँ तक आप आ गए हो कि बच्चे की सिक्योरिटी के साथ भी खेलोगे। बच्चों की सेफ्टी कौन करेगा? क्यों बच्चों के साथ में खेल रहे हो? मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको ये वीडियो भेजिए कि हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं। अरे, पेरेंट्स चुप है इसका मतलब ये ना करे कि उनको कुछ समझता नहीं है। अगर जिस दिन पेरेंट्स को गुस्सा आ गया ना, सारे के सारे स्कूल बंद कर देंगे, हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अपनी मर्यादाओं को लिमिट में रहिए, लिमिट में। उससे ज़्यादा मत जाइए। जितना कि आपको सूट कर रहा है वहाँ तक करिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के साथ हम पेरेंट्स खिलवाड़ नहीं होने देंगे। समझ गए? थैंक यू।